नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार बोर्ड के वैसे परीक्षार्थी जो कि 2018 में अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हों और अपनी रिजल्ट की स्क्रूटनी कराना चाहते हों, उनके लिए बिहार बोर्ड ने अपनी व्यवस्था शुरू कर दी है। अभी अभी एक विज्ञप्ति जारी कर बिहार बोर्ड ने बताया कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे 2018 के मैट्रिक के परीक्षार्थी अपने रिजल्ट से अगर असंतुष्ट हों तो वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वो 2 पन्ने का सर्कुलर है, जिस सर्कुलर में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि वो जो तमाम विद्यार्थी जो इस बार पास किए हैं या फिर जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर इंप्रूवमेंट की उम्मीद करते हैं, वो किस जगह पे जाकर के और किन तारीखों के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में लाइव सिटी आपको बता रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ये विज्ञप्ति है। ये कहता है, एक या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट हैं अगर आप, तो उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी हेतु समिति द्वारा 28/6/2018 से 5/7/2018 यानी कि 28 जून 2018 से 5 जुलाई 2018 के बीच अवसर प्रदान किया जाता है। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थी को 70 रुपए प्रति विषय का निर्धारित शुल्क देना होगा। यानी कि ये जो पूरी व्यवस्था है स्क्रूटनी की, इसको अप्लाई करने के लिए आपको उनके ऑनलाइन पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा। केवल और केवल आप ऑनलाइन माध्यम से ही स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट्स में अगर आप उनको स्क्रूटनी के लिए आप देना कहना चाहते हो, पर सब्जेक्ट जो है 70 रुपए की फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी पड़ेगी। जो प्रोसेस बिहार बोर्ड ने बताया है कि स्क्रूटनी को के लिए अप्लाई कैसे करें, उसे लाइव सिटीज आपको बता रहा है। कैसे करें स्क्रूटनी का ऑनलाइन आवेदन। स्क्रूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन समिति की वेबसाइट www.biharboard.online पर किया जाएगा। ये जो वेबसाइट है बिहार बोर्ड की www.biharboard.online पर ही जाकर के आप 10th के जो रिजल्ट इस पर आपके आए हो उसको स्क्रूटनी अगर कराना चाहते हो तो आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके वेब पेज पे जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी लिंक आएगा। अप्लाई फॉर स्क्रूटनी, इस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक नया वेब पेज खुलेगा। इस पेज पे परीक्षार्थी अपने रोल कोड एवं रोल नंबर, याद रखिएगा दोनों डालना है, रोल कोड भी डालना है और रोल नंबर भी डालना है। जो अप्लाई फॉर स्क्रूटनी पेज जब खुलेगा, इस वेब पेज पे आपको अपना रोल कोड भी डालना है और रोल नंबर डालना है। इसको अंकित करने के पश्चात उसके सभी विषयों के प्राप्तांक के साथ एक पेज खुलेगा। यानी कि आप जैसे ही biharboard.online वेबसाइट पर जाते हैं, अप्लाई फॉर स्क्रूटनी लिंक को क्लिक करते हैं, वैसे ही आपका रोल कोड मांगा जाएगा, आपका रोल नंबर मांगा जाएगा। आप जैसे ही रोल कोड और रोल नंबर दोनों अंकित करते हैं, वैसे ही सभी विषयों के आगे आपको जो प्राप्तांक है वो प्राप्तांक वहां पर दिखाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये जो नंबर से दिखने शुरू हो जाएंगे, जिन सब्जेक्ट्स में आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना है उसके बगल में एक छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ होगा। चेक बॉक्स उस बॉक्स को कहते हैं जहां पे जाके अपने माउस से हम उसे क्लिक करते हैं, टिक करते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपको स्क्रूटनी करवाना है वहां पर आप उस चेक बॉक्स को जाकर करके चेक बॉक्स ऑन करेंगे, यानी कि क्लिक करेंगे, यानी कि एक टिक मार्क वहां पर आप जाकर करके दर्ज करेंगे। जिस विषयों में परीक्षार्थी को स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना हो, उस विषय के सामने अंकित चेक बॉक्स को के अंदर यस का मार्क करेंगे, टिक का मार्क करेंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए बोर्ड ने कुछ फोन नंबर्स भी दिए हैं जो कि आप बोर्ड की वेबसाइट से देख सकते हैं। इसके अलावा जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये सर्कुलर आया है, ये भी कहता है कि समिति वो कौन से ऐसे टर्म्स कंडीशंस हैं जिन टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ही आपके जो स्क्रूटनी का एप्लीकेशन है, स्क्रूटनी का जो रिक्वेस्ट है, उसे प्रोसेस किया जाएगा। बोर्ड ये कहता है, समिति विनियमावली में वर्णित प्रावधान के अंदर स्क्रूटनी निम्नांकित बिंदुओं पर आधारित होगी। जो कुछ टर्म्स कंडीशन से बोर्ड ने बताया है कि किनके आधार पे ही स्क्रूटनी हो पाएगी। पहला टर्म जो है वो है, यदि अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि जो बिटवीन के पेजेस है, अंदर के पेजेस में अगर आपको कुछ मार्क्स मिले हों और वो ऊपर के मेन पेज पे अगर वो मार्क दर्शाया नहीं गया है, उसकी टोटलिंग नहीं हो पाई है और अगर स्क्रूटनी में ये गलती पाई जाती है तभी स्क्रूटनी होगा।
दूसरा कंडीशन जो है वो है प्रदत्त अंकों के योग में अगर कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि आपको जो भी अंदर के पन्नों पे मार्क्स मिले हो उनकी टोटलिंग में, उनको जोड़ने में अगर कोई गलती हो, कम या अधिक आपको मिला हो तो उसमें भी सुधार किया जाएगा, रीटोटलिंग होगी। तीसरा कंडीशन है यदि कोई प्रश्न या खंड अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि जिन सवालों के उत्तर आपने अपने आंसर शीट में दिया है और अगर किसी कारणवश वो एग्जाम में नहीं हो पाया है, उसकी मार्किंग नहीं हो पाई है, तो उसको फिर से चेक करके उसके मार्क्स को आपके पुराने मार्क्स में ऐड किया जाएगा। ये 3 बड़े कंडीशंस हैं इस बार के बिहार बोर्ड के जो 10th के जो परीक्षार्थी हैं उनके, अगर वो अपने विषयों में स्क्रूटनी चाहते हैं। इसके अलावा जो एक और बात, प्रमुख बात जो है बिहार बोर्ड ने रखी है, वो कहा है कि स्क्रूटनी के अतिरिक्त अन्य शिकायतों के लिए समिति द्वारा की गई निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है। कुछ स्क्रूटनी के अलावा भी अगर आपको बिहार बोर्ड से कुछ शिकायतें हैं तो वैसे कंडीशन में भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, मगर यहां पर फर्क यह है कि आपको जो वो 70 रुपए की फीस है वो फीस नहीं देनी पड़ेगी, ये फ्री में होगा। इसमें बिहार बोर्ड की यह विज्ञप्ति कहती है, इसके अंतर्गत जिन विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक के अतिरिक्त कोई भी अन्य शिकायत हो, यथा खाली मार्कशीट यानी कि ब्लैंक मार्कशीट, अथवा किसी विषय में अनुपस्थित एब्सेंट दिखा दिया गया हो, अथवा एडमिट कार्ड में वर्णित विषय के अंक पत्र में वर्णित विषय में परिवर्तन, अथवा लिंग परिवर्तन, अथवा किसी भी अन्य प्रकार की शिकायत हो, उसके लिए समिति इस वक्त निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की है। यानी कि अगर आपने पेपर दिया हो और आपके रिजल्ट में, आपके मार्कशीट में वो एब्सेंट दिखा रहा हो, या फिर आपका मार्कशीट जो है वो ब्लैंक खाली हो गया हो, या फिर सब्जेक्ट में कोई हेरफेर हो, आप किसी और सब्जेक्ट में अपीयर हो, मार्कशीट में कोई और सब्जेक्ट में आ गया हो, या फिर आपके लिंग में कोई परिवर्तन हो गया हो, सेक्स में जो होता है, जेंडर में जो होता है, मेल फीमेल, फीमेल मेल का चक्कर हो, अगर इस तरह की कोई शिकायतें अगर आपको बोर्ड से है तो आप इसके लिए भी 28 जून 2018 से 5 जुलाई 2018 तक बिहार बोर्ड के साइट biharboardonline.com पर जाकर के कर सकते हैं। यह व्यवस्था निःशुल्क की गई है। तो कुल मिलाकर करके 2 बड़ी बात अभी आ रही है कि अगर आपको अपने विषयों पर स्क्रूटनी कराना है तो आपके लिए वक्त जो है केवल 28 जून से 5 जुलाई तक का है। 28 जून से 5 जुलाई तक आप बिहार बोर्ड की वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन पर जाएं, वहां पर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी पेज खोलें और वहां पर जिन विषयों के लिए आपको स्क्रूटनी करानी है पर सब्जेक्ट 70 रुपीज पे करके, 70 रुपए पे करके आप अपनी स्क्रूटनी करवा सकते हैं। इसके अलावा, स्क्रूटनी के अलावा अगर और कोई अन्य शिकायतें आपको हैं, इसके लिए भी जो वक्त दिया गया है ये 28 जून से 5 जुलाई तक का ही दिया गया है। जैसे अगर ब्लैंक मार्कशीट हो, अगर आपको एब्सेंट दिखा दिया गया हो, आपके जेंडर में किसी तरीके का बदलाव कर दिया गया, तो इन सब चीजों के लिए बोर्ड ने एक व्यवस्था की है कि निःशुल्क आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आपको 28 जून से 5 जुलाई के बीच में ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इस चीज के लिए जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है biharboardonline.com। तो कुल ये तमाम जानकारियां हैं बिहार बोर्ड के बच्चों की सहूलियत के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों की मदद करने के लिए लाइव सिटीज अपने पटना के न्यूज रूम से आपको बता रहा है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सके, कोई दिक्कत नहीं हो सके और आपका भविष्य संवर सके। फिलहाल के लिए लाइव सिटीज के पटना न्यूज रूम से मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ इतना ही। नमस्कार।